अकाउंटिंग क्वेश्चन के न्यूमेरिकल को हम किस तरह से इजी और सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अकाउंटिंग क्वेश्चन की प्रॉब्लम नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें यहाँ पे हमारे पास एम.ए. गनी की बुक है जो कि फर्स्ट ईयर की है। यहाँ पे है कि आज़म हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। यहाँ पे इसने ट्रांजैक्शन गिवन दी है, जिसमें है स्टार्ट बिजनेस विद कैश आर एस 50,000, परचेज गुड फॉर कैश आर एस 20,000 एंड क्रेडिट आर एस 30,000, sold good for cash Rs 40,000, costing Rs 30,000, rent paid Rs 500, rent outstanding Rs 100। और नेक्स्ट इसी तरह से for Rs 500 and credit bought refrigerator for personal use Rs 5,000, purchase building for the cash Rs 20,000। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे उन्हें गिवन दिया है यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ ऑल अबोव ट्रांजैक्शन ऑन हिज एसेट लायबिलिटीज एंड द कैपिटल एंड आल्सो शो हिज फाइनल बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमने इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसकी हेडिंग देंगे, हमारे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि आज़म की फॉलोइंग ट्रांजैक्शन है। उसकी ट्रांजैक्शन नंबर 1 थी स्टार्ट बिजनेस विद कैश आर एस 50,000, यानी कि आज़म ने 50,000 कैश के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखेंगे बिजनेस में हमारे पास एक कैश आ रही है और दूसरा उस बिजनेस के साथ उस अमाउंट के साथ बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, यानी कि वो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट की जा रही है, तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो एसेट के नीचे हम कैश की हेडिंग देंगे जो हमारे पास है 50,000, और यहाँ पे हम प्रोप्राइटरशिप के नीचे कैपिटल की हेडिंग देंगे जो है हमारे पास 50,000। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड ट्रांजैक्शन थी परचेज गुड फॉर कैश आर एस 20,000 एंड क्रेडिट आर एस 30,000, यानी कि जो आज़म है उसने 20,000 की गुड परचेज की कैश के बदले एंड क्रेडिट 30,000। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास बिजनेस में गुड्स आ रही हैं जो कि एसिड है, तो हमारे पास 20,000 कैश गुड्स हैं और 30,000 क्रेडिट गुड। इट्स मीन बिजनेस में जो टोटल गुड आई वो 50,000। तो गुड के नीचे हम लिखेंगे 50,000, तो गुड्स के नीचे हम 50,000 लिखेंगे। ये हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन की हम पीछे हेडिंग देंगे, और ये हमारे पास जो कैश है 50,000 इसको हम साथ लेके आएंगे। अब यहाँ पे हम प्लस की हेडिंग देके कैश के साथ हम लिखेंगे गुड्स, यानी कि बिजनेस में गुड्स आ रही है, तो यहाँ हम इसकी अमाउंट लिखेंगे 50,000। अब यहाँ पे देखें कि जो आज़म है उसने 20,000 कैश पेमेंट की है, यानी कि 20,000 कैश गुड्स परचेज की हैं। तो हम कैश में से 20,000 की अमाउंट को लेस करेंगे। जब हम 50,000 में से 20,000 को लेस करेंगे तो यह हमारे पास 30,000 आ जाएगी। इसके बाद देखेंगे उन्होंने क्रेडिट पे 30,000 ली थी, यानी कि टोटल गुड 50,000 परचेज की गई है और उसमें से 20,000 कैश पेमेंट की गई है और 30,000 क्रेडिट पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे जब क्रेडिट पे कोई चीज़ परचेज करता है तो बिजनेस में क्रेडिटर जनरेट होते हैं, लाइबिलिटी जनरेट होती है, तो हम लाइबिलिटी की हेडिंग के नीचे लिखेंगे क्रेडिटर और यहाँ पे इसकी अमाउंट लिखेंगे जो कि हमारे पास है 30,000। और अब हम इसको यहाँ पे बैलेंस करेंगे। जब हम 50,000 में से 20,000 को लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30,000 प्लस 50,000 जो हमारे पास गुड्स हैं, और इसी तरह से हम राइट हैंड साइड पे देखें तो 30,000 क्रेडिटर प्लस 50,000। अब यहाँ पे हम थर्ड ट्रांजैक्शन करेंगे और उसके लिए हम 3 की हेडिंग देंगे या सी की हेडिंग देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट हम इनकी अमाउंट को नीचे लेके आएंगे, तो 30,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 50,000, या आप इसी तरह से लिखेंगे। अब हम यहाँ पे इसके नीचे जो अमाउंट होती है इस ट्रांजैक्शन की उसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पीछे वाली कैलकुलेशन होती है उसको आप हमेशा अगली वाली ट्रांजैक्शन में या जब आप अगली वाली ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेंगे तो साथ लेके आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन या सी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस की है वो ये है कि सोल्ड गुड फॉर कैश आर एस 40,000 कॉस्टिंग आर एस 30,000। 40,000 की जो गुड्स हैं वो सोल्ड की गई जिनकी कॉस्ट प्राइस थी 30,000। अब यहाँ पे देखेंगे बिजनेस ने 40,000 की गुड्स सोल्ड की और उसके बदले इन रिटर्न कैश रिसीव किया, तो हमारे पास जो कैश है वो हमारे पास 40,000 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 30,000 में 40,000 ऐड करेंगे, तो यह हमारे पास आ जाएगा 70,000। यहाँ पे बिजनेस ने 40,000 की गुड कैश के बदले सोल्ड की जिनकी कॉस्ट प्राइस थी 30,000। तो यहाँ पे देखेंगे उनकी कॉस्ट प्राइस 30,000 है, इट्स मीन गुड में से 30,000 जो वैल्यू है उसकी 37 जो गुड की वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है, तो हम 50,000 में से 30,000 को लेस करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगी 20,000। अब अगर उनकी कॉस्ट प्राइस 20,000 थी और उसकी कॉस्ट प्राइस 30,000 थी और उसकी सेल प्राइस 40,000 है, इस मीन जो हमारे पास 10,000 है वो प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट को हम यहाँ पे कैपिटल में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने अमाउंट लाई थी जो कैपिटल की थी 50,000, उसमें से हम ऐड करेंगे जो हमारे पास है 10,000। तो जब हम 50,000 में से 10,000 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60,000।
इस क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन नंबर डी है या 4 है, रेंट पेड आर एस 500, यानी कि बिजनेस ने 500 रेंट पे किया तो कैश के फॉर्म में किया इट्स मीन हमारे पास 500 कैश रिड्यूस हो रहा है, तो हम 70,000 में से 500 को लेस करेंगे तो यह हमारे पास 69,500 आ जाएगी। बाकी ये गुड्स की अमाउंट आप उसी तरह साथ लेके आएंगे, ये जो हमारे पास ये वाली थी, और इसी तरह हम राइट हैंड साइड पे क्रेडिट की अमाउंट को साथ लेके आएंगे और कैपिटल की। तो यहाँ पे देखेंगे बिजनेस ने रेंट कैश के फॉर्म में पे किया, इट्स मीन उसका कैपिटल भी रिड्यूस हो रहा है, तो हम हाँ कैपिटल के अमाउंट में से भी 500 को लेस करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगी 59,500। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली कैलकुलेशन है, इसको जब हम ई ट्रांजेक्शन करेंगे या हम 5 ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसको हम साथ लेके आएंगे। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले हम ये वाली लाइन या ये वाली कैलकुलेशन यहाँ पे हम लिखेंगे 59,500, 69,500 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 59,500। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इसकी ट्रांजैक्शन है ई ट्रांजैक्शन या 5 ट्रांजैक्शन, रेंट आउटस्टैंडिंग आर एस 100, यानी कि बिजनेस में जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो आर एस 100 है। तो जो रेंट आउटस्टैंडिंग होता है या जो भी चीज़ें आउटस्टैंडिंग होती हैं वो हमारे पास लायबिलिटी होती हैं, क्योंकि बिजनेस ने उसके बेनिफिट ले लिए होते हैं लेकिन अभी उसकी पेमेंट नहीं की होती। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो रेंट आउटस्टैंडिंग है उसकी वैल्यू 100 है, वो हमारे पास एक लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम क्रेडिटर के साथ उसकी हेडिंग देके लिखेंगे लाइबिलिटीज और अमाउंट लिखेंगे आप लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट आर लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसकी 100 अमाउंट लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी आएगी 100 अमाउंट, यानी कि ये जो हमारे पास 100 है ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट आउटस्टैंडिंग, और जो भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम कैपिटल में से लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 59,500 है, इसमें से हम ये जो हमारे पास कैपिटल की अमाउंट है इसमें से हम 100 जो कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट है उसको लेस करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 59,400। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन नंबर एफ है या 6 है, बाउट फर्नीचर आर एस 5,000 अनक्रेडिट, के बिजनेस ने 5,000 का फर्नीचर क्रेडिट पे परचेज किया। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक तो क्रेडिटर जनरेट हो रहे हैं और दूसरा बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम एसेट के नीचे फर्नीचर की हेडिंग दे के लिखेंगे 5,000। यहाँ पे हम 5,000 की वैल्यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बिजनेस में 5,000 का फर्नीचर आया है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्रेडिट में फर्नीचर परचेज किया गया है, इट्स मीन 5,000 के क्रेडिटर इंक्रीज हुए हैं। तो हम जो लाइबिलिटी होती है यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटी के नीचे क्रेडिटर की हेडिंग थी उसकी अमाउंट थी 30,000, तो उसमें हम 5,000 ऐड करेंगे, इट्स मीन हमारे पास जो 5,000 क्रेडिटर है वो जनरेट हुए हैं। तो जब हम 30,000 में से 5,000 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35,000। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन नंबर जी है, जो कि है बाउट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज आर एस 5,000, जो आजम है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 का फर्नीचर लिया। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास फर्नीचर कैश पेमेंट करके आ रहा है, तो हम कैश में से 5,000 को लेस करेंगे। जब हम 69,500 में से 5,000 को लेस करेंगे तो ये हमारे पास 64,500 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें कि उसने जो फर्नीचर है वो अपनी पर्सनल यूज के लिए लिया है, जो उसका रेफ्रिजरेटर है वो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है कि एक एसेट इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, तो वो हमारे पास है रेफ्रिजरेटर। तो हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की हेडिंग देके यहाँ पे लिखेंगे कि जो एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है जिसकी अमाउंट है 5,000, तो यहाँ पे हम रेफ्रिजरेटर की अमाउंट लिखेंगे 5,000 और बाकी ये इसी तरह रिमेन सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन नंबर एच है, जो है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश आर एस 20,000, यानी कि बिजनेस में 20,000 की बिल्डिंग परचेज की गई और उसके लिए बिजनेस ने कैश पेमेंट की। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 20,000 की कैश पेमेंट की जा रही है, इट्स मीन बिजनेस में से 20,000 का कैश रिड्यूस हो रहा है। तो 64,500 में से जब हम 20,000 को लेस करेंगे तो ये हमारे पास 44,500 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास एसिड आया है, तो हम एसिड के नीचे बिल्डिंग की हेडिंग देके हम यहाँ पे इसकी अमाउंट लिखेंगे 20,000। अब जब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की अमाउंट को सम करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की अमाउंट आती है 9,45,000, और अब अगर हम क्रेडिट साइड पे देखें तो ये भी हमारे पास 9,45,000 आ रही है। इट्स मीन हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूफ हो जाती है, जो कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी है। ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम नंबर 4 को देखा। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।